एक सुबह छोटा लड़का फ्रांस स्कूल जा रहा था। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसने अपना व्याकरण का पाठ नहीं सीखा था। रास्ते में जब वह टाउन हॉल के पास पहुंचा तो उसने नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ देखी। पिछले 2 वर्षों से वहीं से युद्ध और हार की बुरी खबरें आती थीं, लेकिन फ्रांस बिना रुके स्कूल की ओर बढ़ गया। जब वह कक्षा में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। आमतौर पर कक्षा में बहुत शोर होता था, लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल शांत था। छात्र अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे और उनके शिक्षक एम हामेल अपने खास हरे कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली रेशमी टोपी पहने हुए थे। ये वही पोशाक थी जो वे केवल विशेष अवसरों पर पहनते थे। थोड़ी देर बाद एम हामिल ने गंभीर आवाज में घोषणा की कि आज फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है। उन्होंने बताया कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रांस को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भाषा सीखने का कितना समय व्यर्थ कर दिया था। इसके बाद एम हामिल ने बच्चों को फ्रेंच भाषा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा किसी भी देश की सबसे बड़ी पहचान होती है, और जब लोग अपनी भाषा को बचाकर रखते हैं तो वे अपनी आज़ादी की उम्मीद को भी जीवित रखते हैं। फिर उन्होंने व्याकरण और लेखन का पाठ पढ़ाना शुरू किया। आज फ्रांस को हर बात बहुत साफ और आसान लग रही थी। कक्षा के पीछे गांव के कुछ बुजुर्ग भी बैठे थे। वे भी इस आखिरी फ्रेंच पाठ को सुनने आए थे ताकि वे अपनी भाषा को अंतिम बार सम्मान दे सकें। कक्षा में गहरा सन्नाटा था। केवल बच्चों के लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर जर्मन सैनिकों की मार्च की आवाज आ रही थी, लेकिन कक्षा के अंदर सभी का ध्यान अपने शिक्षक की बातों पर था। आखिरकार पाठ समाप्त होने का समय आ गया। एम हामिल बहुत भावुक हो गए थे। वे कुछ क्षणों तक बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़कर बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से सबको जाने का संकेत दिया। उस दिन सभी छात्रों और गांव वालों के दिल भारी थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अपनी भाषा और शिक्षा का कितना महत्व होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी भाषा, संस्कृत और शिक्षा का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान और हमारी शक्ति होती है।